नमस्ते। आज आदिकालीन एवं भक्तिकालीन काव्य के अंतर्गत संत कबीर की रचनाओं को लेकर आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। कबीर के बारे में कहा जाता है कि उनके असली माता पिता के बारे में किसी को पता नहीं है। उनको बालक अवस्था में लहर तारा तालाब के पास नीरू नामक दंपति को बच्चे के रूप में कबीर मिले थे और उन्होंने उसे अपने घर लाकर उसका पालन पोषण किया। नीरू जुलाहे का काम करते थे तो कबीर ने भी अपने पिता के साथ रह कर के जुलाहे का काम सीखा और आजीवन कपड़ा बुनकर के अपनी जीविका उपार्जन का काम किया। कबीर अनपढ़ थे, यानी निरक्षर थे। उन्होंने खुद स्वीकार किया है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी मैंने कभी कागज कलम हाथ में नहीं ली, यानी मैंने कोई स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की है। कबीर निरक्षर होकर के भी ज्ञान के अथाह भंडार थे। बड़े बड़े विद्वान और शास्त्र मर्मज्ञ उनसे बहस किया करते थे। कबीर को शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान नहीं होते हुए भी वे पंडित, वे शास्त्र ज्ञाता कबीर के सामने नतमस्तक हो जाते थे। बहुत से ऐसे अभिमानी शास्त्र मर्मज्ञों ने कबीर की शरण ली। कबीर का ज्ञान उनके अनुभव पर आधारित है, न कि किताबों पर। वे कहते हैं, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता है कागज लेखी। यानी मैं आँखों से देखी हुई, यानी स्वानुभूति वाली बात कहता हूँ। दुनिया किताबों में लिखी हुई बात करती है। किताबों में लिखी हुई बात में हेर फेर हो सकता है, परंतु जो कबीर ने अनुभव किया वो परम सत्य था, उसको बदला नहीं जा सकता। जो भी उस परम सत्य को अनुभव करेगा वो कबीर के दर्शन और कबीर की विचारधारा को स्वीकार करेगा, क्योंकि उसके अतिरिक्त और कोई रास्ता ही नहीं है। कबीर ने जनता को समझाने के लिए अपने संपर्क में आने वाले अनुयायियों को सही दिशा देने के लिए अपनी बात सांकेतिक रूप में कही और उनके परम शिष्य धर्मदास और अन्य जो थे वो पढ़े लिखे शिष्य थे, तो उन्होंने उनसे सुन के उन पदों को, उन रचनाओं को संकलित किया। तो जिस ग्रंथ में कबीर की रचनाओं का संकलन है उसे कबीर बीजक के नाम से जाना जाता है। कबीर बीजक में रमैनी, दोहा यानी साखी और पद संकलित हैं। इस तरह से उनके ग्रंथ में, उनकी रचना में 3 तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। यानी पहली साखी, जिसे हम दोहा कह सकते हैं, तीसरा पद और रमैनी। उनकी उलटबासियाँ आज भी लोक व्यवहार में प्रचलित है। उन्होंने अपनी बात को गूढ़तम बनाने के लिए उलटबासियों का प्रयोग किया है। कबीर का दर्शन निर्गुण
ब्रह्म का उपदेश का दर्शन है। कबीर जाति पाति, धर्म इत्यादि कुरीतियों में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि इंसान सिर्फ इंसान है, उसकी कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय नहीं है। ईश्वर ने सिर्फ इंसान बनाया है, बाकी जो भेदभाव यहाँ देखने को मिलते हैं वो इंसानों के द्वारा गढ़े हुए हैं। इसलिए हर इंसान को अपने आप को परमात्मा का बंदा मान करके एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सबके अंदर परमपिता परमात्मा के दर्शन करने चाहिए। कबीर कहते थे कि ईश्वर हर इंसान के अंदर विराजमान है, उसको बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। कबीर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कबीर बाह्य आडंबरों के विरोधी थे। वो विरोध इसलिए करते थे क्योंकि वे जानते थे कि बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, तीर्थ स्नान, अंधविश्वास इत्यादि में फंसे रहने से उस परम सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए अगर इंसान को वो परम सत्य की प्राप्ति करनी है तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी उस सत्य का साक्षात्कार इंसान कर पाएगा। इसीलिए कबीर ने इन चीज़ों का प्रखर तरीके से विरोध किया है। कबीर के बारे में कहा जाता है कि वे समाज सुधारक थे या संत थे। इस बारे में मैं आपको साफ साफ बता दूं, कबीर संत थे और करुणा उनके प्राणी मात्र को लेकर उनके मन में करुणा थी। वे जानते थे कि इंसान के दुखी होने का कारण एकमात्र यही है कि वह अपने आप को नहीं पहचानता है। हर इंसान परमपिता परमात्मा का पुत्र है। यदि वह अपने आप को पहचान जाए तो परमात्मा को पहचान लेगा। इसलिए उनका कहना था कि अपने आप को जानो। जिस दिन अपने आप को जान जाओगे उस दिन हमेशा हमेशा के लिए निहाल हो जाओगे, दुख और जड़ जगत से हमेशा के लिए ऊपर उठ जाओगे। ये सब करने के लिए जड़ संसार में जो रीतियाँ, जो कुरीतियाँ, जो अन्य जो अंधविश्वास प्रचलित हैं उनको छोड़ करके ऊपर आना पड़ेगा। इसलिए कबीर ने इन सब चीज़ों का विरोध किया और लोगों को समझाया और सत्य का मार्ग बताया। कबीर के संतत्व में ही समाज सुधारक छिपा हुआ है, क्योंकि कोई भी संत बिना समाज सुधार के संत नहीं बन सकता है। इसलिए ये दोनों बातें परस्पर पूरक हैं कि कबीर संत हैं या समाज सुधारक हैं। संत होने के नाते लोगों को गंदगी से ऊपर उठाना उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझा। इसलिए स्वतः ही उनके कर्म में समाज सुधार जुड़ गया। तो ये थे संत कबीर के विचार का संक्षेप में विवरण। इसलिए कबीर को निर्गुण संप्रदाय का प्रमुख कहा जाता है। निर्गुण संप्रदाय में कहा जाता है कि ये बहुत शुष्क भक्ति है, परंतु कबीर ने उसमें प्रेम तत्व को जोड़ा। प्रेम तत्व को जोड़ करके निर्गुण उपासना को, यानी निर्गुण ब्रह्म उपासना को सरस और रोचक बनाया। उन्होंने कहा, ढाई आखिर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। यानी उस ढाई अक्षर रूपी परमात्मा जो है वो प्रेम रूपी है, और उस प्रेम को जिसने समझ लिया, ये मान लो उसने जिंदगी का समस्त सार समझ लिया। तो ऐसे थे कबीर। अब हम आपके पाठ्यक्रम में संकलित उनके कुछ साखियाँ देखते हैं। पहली साखी उनकी जो है वो कबीर बीजक के विरह को अंग से ली गई है। विरह के अंग में आत्मा अपने पति रूप परमात्मा के बिना व्याकुल है, दुखी है। यहाँ कबीर ने दाम्पत्य भाव की भक्ति भावना की है। अपने आप को स्त्री माना है और परमात्मा को पति माना है। जिस तरह से कोई स्त्री अपने पति से अधिक दिन तक दूर नहीं रह सकती, अधिक दिन तक दूर रहने पर
वो बहुत अधिक व्याकुल और दुखी हो जाती है, उसी प्रकार कबीर भी कहते हैं कि उनकी आत्मा भी परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाने का दुखी है और व्याकुल है। असल में अगर देखा जाए तो कबीर ये इन साखियों में आम इंसान के पक्ष की बात कर रहे हैं कि आम इंसान के मन में जब तक परमात्मा के प्रति इस तरह की भावनाएं नहीं आएंगी तब तक उसका परमात्मा के प्रति प्रेम कभी प्रगाढ़ नहीं हो सकेगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक परमात्मा के रास्ते में कभी कदम नहीं रख पाएगा। जिन्हीं प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, कबीर इस बात में विश्वास करते थे। वे आडंबर नहीं रचते थे और न ही आडंबर का समर्थन करते थे। वे किसी से घृणा नहीं करते थे, वे सबसे प्रेम करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात का विरोध करते थे कि जो आडंबर हैं, जो कुरीतियाँ हैं, जो अंधविश्वास हैं, वो आत्मिक विकास में बाधा पहुंचाती हैं। इसलिए अगर आत्मिक विकास किसी को करना है तो इन सब को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के प्रेम में लगना होगा, सभी इंसानों में परमात्मा को देखना होगा। ऐसा था उनका मत। उनके मत को अनेक समीक्षकों ने अनेक तरह से आलोचनाएं की हैं। ये उनके अपने अपने विचार हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर का प्रेम तत्व है, उन्होंने किसी की देखा देखी लिया है, निर्गुण उपासना किसी की देखा देखी लिया है। जो सुषमना द्वार की बात कबीर ने की है वो भी किसी से देख कर लिया है। मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, कबीर ने जिस समाज में जन्म लिया, जिस संस्कृति में पले बढ़े, वहाँ जो कुछ उसने देखा, अनुभव किया, उसी के आधार पर और फिर अंतर में जो परमात्मा के साथ में तादात्म्य स्थापित किया, उससे जो उनका अनुभव हुआ, उसी अनुभव के आधार पर लोगों को भक्ति की भावना समझाई, लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाया। उनको जो अच्छा लगा वो उन्होंने अपनाया। उसके प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह उनके मन में नहीं था। उन्होंने कहा, सार सार को गही रहे, थोथा देही उड़ाए। यानी उनके मन में इस बात का कोई अहंकार नहीं था कि वे दूसरे से वो चीज़ क्यों ले रहे हैं, दूसरे से शिक्षा क्यों ले रहे हैं। उनको जो लगा, अच्छा लगा, वो सब अपनाया। इसलिए कबीर का दर्शन समझने के लिए उनकी जो साखियाँ हैं उनको समझना ज़रूरी है। उनकी रचनाओं को समझे बिना कबीर को कभी समझा नहीं जा सकता है। इसलिए आज के इस व्याख्यान में सबसे पहले विरह को अंग में से एक छंद यानी साखी मैं उठा रहा हूँ और उसकी व्याख्या कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कबीर के विचारों से और अधिक अच्छे तरीके से मैं अवगत करा सकूँ। उनकी साखी है, विरहनी उठे भी पड़े, दर्शन कारण राम, मुआ पाछे देहुगे, सो दर्शन की ही काम। कबीर साहब कह रहे हैं मुआ यानी मरना, देहुगे यानी देना, दर्शन यानी दर्शन, कारण यानी कारण, पाछे यानी बाद में, की ही यानी क्या काम कह रहे हैं। यानी इसका प्रसंग यही रहेगा कि ये उक्त साखी कबीर के विरह को अंग से ली गई है और इस साखी में विरहिणी जीवात्मा की व्याकुलता और उसकी बेचैनी का चित्रण किया गया है। कबीरदास कहते हैं कि विरहिणी जीवात्मा परमात्मा के दर्शनों के लिए व्याकुल है, बेचैन है, और वह कभी कभी इतनी अधिक व्याकुल हो उठती है और कह उठती है कि कभी बैठती है, कभी उठती है, कभी गिर पड़ जाती है। यानी प्रभु के बिना उसका शरीर भी दुर्बल हो गया है, वो इतनी कमज़ोर हो गई है कि चलने फिरने में भी अब पूरी तरह से उसका शरीर सामर्थ्य नहीं है, उसका धैर्य भी टूट रहा है, उसके जीने की लालसा भी धीरे धीरे अब ख़त्म होती जा रही है। इसलिए वो जीवात्मा अपने प्रभु से पुकार करती है, हे प्रभु। लोग कहते हैं कि परमात्मा मरने के बाद में दर्शन देता है, तो अगर ऐसा है तो मैं तो अभी जीते जी मर रही हूँ, मरने के बाद में अगर आपके दर्शन होते हैं तो किस काम के।
मरने से पहले यदि आप दर्शन देंगे तो मेरा जीवन भी सार्थक होगा, धन्य होगा। इसलिए हे प्रभु, आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप मुझे जीते जी दर्शन दें। मरने के बाद में आपके दर्शन होंगे, इसका मुझे लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु यदि इस जन्म में आपके दर्शन होते हैं तो मैं अवश्य ही धन्य हो जाऊंगा। इस तरह से कबीर ने इसमें अपनी विरह दशा का चित्रण किया है। इस छंद में श्रृंगार के वियोग अवस्था का चित्रण देखने को मिलता है। अलौकिक प्रेम की व्यंजना कवि के इस छंद में दिखाई दे रही है। इस छंद में अनुप्रास और आक्षेप अलंकार का प्रयुक्त हुआ है। कबीर की भाषा की बात जहाँ चलती है तो कबीर की भाषा सधुकड़ी भाषा मानी जाती है, यानी कि ऐसी भाषा जिसमें सभी भाषाओं के शब्द घुल मिल गए हों, जिसे हम खिचड़ी भाषा भी कह सकते हैं। मिश्रित भाषा भी नाम दिया लोगों ने, तो कहने को जो भी शब्द कहें, परंतु हम यही कह सकते हैं कि कबीर की भाषा में पंजाबी, ब्रज के, हिंदी के, अवधी के और अनेक भाषाओं के शब्द घुल मिल गए हैं, क्योंकि कबीर के जो शिष्य थे सभी दिशाओं से, सभी क्षेत्र से उनके शिष्य थे। सभी को उनको समझाना पड़ता था, सभी इलाकों में उन्होंने भ्रमण किया था, इसलिए उनके काव्य में अनेक। कबीर जी का दूसरा छंद है, मुआ पीछे जिनी मिले, कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब, पारस कोने काम। यानी इस छंद में कबीर जी ईश्वर प्रेम के बारे में बता रहे हैं कि ईश्वर का प्रेम यदि जीते जी नहीं प्राप्त होता है तो मरने के बाद मिल जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और मिले तो उसका कोई इस जीवन में लाभ नहीं प्राप्त हो सकता है। इसी बात की व्यंजना इस छंद में प्रकट हुई है। इस संबंध में कबीर जी आगे कहते हैं, हे प्रभु, मरने के बाद यदि आप दर्शन देने आओगे तो मुझे ऐसे दर्शनों की आवश्यकता नहीं है। मेरी उत्कंठा, मेरी कामना तभी पूरी होगी यदि आप मुझे जीते जी दर्शन दें। जिस प्रकार कबीर जी उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि पारस की तलाश में अगर लोहे को हर चीज़ से रगड़ते रगड़ते पारस ढूंढते ढूंढते लोहे को रगड़ते रगड़ते अगर लोहा ही ख़त्म हो जाता है और उसके बाद में वास्तव में पारस हाथ आ जाए तो उस पारस का कोई मतलब नहीं है। यानी कबीर जी इस उदाहरण द्वारा समझाना चाह रहे हैं कि जैसे किसी आदमी को पारस की तलाश है तो पारस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर लोहे से उसको छू दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। तो किसी व्यक्ति को अगर पारस की तलाश है तो वो पारस की तलाश करने के लिए लोहे को अलग अलग पत्थरों पर रगड़ करके देखता है कि इनमें से कौन सा पत्थर पारस हो सकता है। कबीर जी कह रहे हैं, अगर ऐसा करते 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 अगर पूरा लोहा ही घिस गया और उस लोहा घिसने के बाद कोई पत्थर जो कि पारस है और वास्तव में हाथ लग जाता है तो उस पारस पत्थर के हाथ लगने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। पारस का अर्थ तभी है जब हमारे पास में लोहा हो। ठीक इसी प्रकार ईश्वर के दर्शनों का महत्व भी तभी है जब ये जीवन हो। मनुष्य जीवन में ही ईश्वर के दर्शनों का महत्व है। मनुष्य जीवन चूकने के बाद यदि कोई आश्वासन देता है कि तुम्हें मरने के बाद ईश्वर की प्राप्ति होगी तो वो एकमात्र झूठ है, वो एकमात्र छलावा है। इसलिए कबीर जी इस छलावे में नहीं रहना चाहते और वो प्रार्थना करते हैं कि ये प्रभु, आप तो मुझे जीते जी ही आकर मिलो, जीते जी ही दर्शन दो। इस साखी में कबीर की कुछ जो काव्यात्मक विशेषताएं हैं वो ये हैं। पहली, इस छंद में अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा, इस छंद में पारस पत्थर
का दृष्टांत दिया गया है। पारस के बारे में कहा जाता है कि वो लोहे को सोना बना देता है। और तो इसी उक्ति का प्रयोग कवि ने भी अपने इन पंक्तियों में किया है। भाषा वही सदुकड़ी है, मिश्रित कह सकते हो, चाहे आप खिचड़ी भाषा भी कह सकते हो। इस प्रकार इन्हीं दो छंदों के साथ में आज मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। शेष आगे फिर अगले वीडियो में आगे के छंद देखेंगे। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।